हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको बिहार से स्पेशली ये बिहार से आपको रिलेटेड रहेगा। आपको क्योंकि आपको बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन आपको ईजिली आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को करके जाएँ, इसको बिल्कुल आप छोड़ें नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको स्टैटिक क्वेश्चन है और बोल सकते हैं कि फिक्स्ड मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल, और आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया। तो आखिर फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश क्यों किया जाता है बेसिकली, आप ये देखेंगे तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो बेसिकली ये आपको 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, ये वाला जो अभी जो हुआ है अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बेसिकली इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉरेस्ट जो पब्लिश कर रही है बेसिकली फॉरेस्ट पब्लिश करने का आखिर मतलब क्या है, ताकि हमें पता चले कि जो फॉरेस्ट जो है उसका अभी स्टेटस क्या है हमारी सोसाइटी में। आप जानते होंगे कि हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है 33% जो है फॉरेस्ट रहे, मतलब 1/3। ठीक है, हम उस और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं फॉरेस्ट को लेकर के, ताकि एक अगर हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, एक हेल्दी ग्रोथ इन द सेंस कि जो पीपल का जो भी कंसर्न है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिजीजेस होने लगती है अर्ली एजेस में, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें। और फॉरेस्ट रहेगा तो क्या होगा, अगर फॉरेस्ट अगर है तो वहाँ पर क्या है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेगा। सपोज करिए कि अगर एक टाइगर अगर हेल्दी है किसी पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में या फिर पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम में, माना जाता है कि जो 60 किलोमीटर का जो एरिया है वो हेल्दी होगा। क्या होगा, 60 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपको हेल्दी रहेगा। 60 किलोमीटर का एरिया जो है वो हेल्दी रहेगा। क्यों, एक का अगर टाइगर अगर हेल्दी है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डियर ही पाया जाएगा। अगर डियर अगर हेल्दी है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ग्रास पाया जाएगा। ग्रास पाया जाएगा अगर वहाँ पर क्या है तो फिर वहाँ पर अदर स्पीसीज वो उस पर जो डिपेंडेंट है वो पाए जाएंगे। इसके अंदर माना जाता है कि जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो और एक डिबेट भी होता है जैसे कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो आखिर हम इन्वायरमेंट को बचाएं या फिर हम डेवलपमेंट करें। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका बहुत सारा रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो अब हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट बेसिकली हम इसलिए पब्लिश कर रहे हैं ताकि हमें एक्जैक्टली हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कि जैसे एक एग्जामिनेशन आपने दिया, अगर आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका रिजल्ट अगर आपको सब पॉजिटिव नहीं आया तो आप उसमें सर्च करोगे कि आखिर मैंने मिस्टेक क्या क्या किया। ठीक है, ये सेम फॉरेस्ट रिपोर्ट एक वही उसी तरीके का एक उसी पैटर्न में है। आखिर अभी जो हमारी जो सोसाइटी जो हमारा जो टारगेट है 33% उसको अचीव करने में आखिर क्या क्या अभी हार्डल क्रिएट हो रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिए इसको जो 1987 से ये जो आपको स्टार्ट हुआ है और ये पहला रिपोर्ट 1987 पब्लिश हुआ है और ये हर 2 साल में ये आपको पब्लिश होता है। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बाई एनुअल है, BIENI, ये बाई एनुअल होता है, पब्लिकेशन होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, FSI के द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है क्या, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपको जो अभी 2021 में है ये आपको 17th है। ठीक है, यहीं से आपको पढ़ना है बिहार के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो रिसोर्स सेट से जो बेसिकली जो सैटेलाइट है उसके द्वारा जो है डेटा को कलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर के लिए। ठीक है, मतलब कितना फॉरेस्ट है नहीं है। ठीक है, टोटल बिहार का एरिया कितना है, ये आपको 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या था कि जब ये झारखंड को अभी जो चला गया ना वो आपको 46% के आसपास जो लैंड है ना बिहार का वो चला गया आपको किसको, झारखंड को। ठीक है, स्टार्टिंग में 55 डिस्ट्रिक्ट थे जब झारखंड बिहार एक साथ था। ये आप थोड़ा सा याद रखना है, जब झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार के पास उस समय 37 डिस्ट्रिक्ट आ गए थे 15 नवंबर 2000 को। फिर बाद में एक डिस्ट्रिक्ट अरवल बना जो कि जहानाबाद का है, जहानाबाद से अलग करके इसके लिए। ठीक है, तो अभी टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं आपको कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कुछ आपको है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे इसमें क्या है, मैं एक्चुअली एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बिहार के बारे में कुछ और। ये पॉइंट क्या है, यस हाँ, पॉइंट 1 मिनट इसमें था कि पॉइंट देख नहीं पा रहा है अभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फॉरेस्ट कवर कितना है, तो फॉरेस्ट कवर अगर आप बिहार में देखेंगे तो ये आपको कितना है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। जो फॉरेस्ट कवर क्या है आपको 7.84% है, ये आप याद रखेंगे इस डेटा को। अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर 7.83 भी दिया तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ है 7.84 ही है
फॉरेस्ट कवर। और आपको ट्री कवर कितना है आपको, ये आपको 2.48 है, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, जो ये तो 7 ठीक है, यहाँ पे ये 2 ठीक है, ये जो 8.4 है इसको 4.8 कर दीजिए, यहाँ पे जैसे का उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपको ट्री कवर है, और आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपको 10.32 हो जाएगा टोटल, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ठीक है। कहाँ पर, बिहार में, क्योंकि बहुत कम है, 10.32 तो बहुत कम है ना। अभी हमने क्या डिसाइड किया कि 33% होना चाहिए बेसिकली ना, तो वहाँ तक अभी हम लोग पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो वो 24.62% आसपास में है, 24.62%, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है। तो ये आपको देख रहे हैं आप, तो ट्री कवर क्या हो गया आपको 7.84 और सॉरी फॉरेस्ट कवर 7.84 और ट्री कवर 2.48, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो अब आप इसमें देखिए कुछ ओपन फॉरेस्ट होता है, कुछ आपको मीडियम फॉरेस्ट होता है, कुछ आपको डेंस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। इसमें भी ये 4% ओपन फॉरेस्ट है, मीडियम फॉरेस्ट में 3.49 है, और डेंस फॉरेस्ट में क्या है 0.34% है। इसका मतलब है कि जो ओपन फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सा आपको मीडियम आपको है, उसके बाद कौन सा आपको डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है आपको हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया क्या है और लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया, परसेंटेज में भी पूछेगा और आपको परसेंटेज में पूछेगा। देखिए एक होता है कि सिर्फ सिंपल में एरिया में सबसे ज़्यादा कौन है भाई, तो आपको कैमूर है सबसे पहले नंबर, उसके बाद वेस्टर्न चंपारण, उसके बाद आपको रोहतास, ठीक है। ये आपको 3 है, तो कैमूर, वेस्टर्न चंपारण, रोहतास, ये आपको क्या है, आपको हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है। और लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया में कौन सा है, तो शेखपुरा है, अरवल है और आपको जहानाबाद है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है। आप उसके बाद देख लेते हैं, ये आपको लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। कौन सा है, शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया में क्या है, जो लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया में था, और भाई अब परसेंटेज वाइज में अगर पूछ रहा है तो अब आपको क्या है, कैमूर है, उसके बाद कौन सा आपको जमुई है, उसके बाद आपको नवादा है, ठीक है। ये आपको क्या है, आपको लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया में है। ये आपको जमुई और नवादा आपको कहाँ पे, आपको साउथ बिहार में है। परसेंटेज में जो हाईएस्ट है आपको कैमूर है, जमुई है, नवादा है। और लोएस्ट फॉरेस्ट पर कौन सा आपको सेम भाई देख लीजिए शेखपुरा है, लेकिन हाँ इसमें यहाँ पर ये होता है कि बक्सर और सिवान हो जा रहा है आपको गोपालगंज। बक्सर और सिवान का जो परसेंटेज है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा कंट्रोवर्शियल। तो जो लोएस्ट फॉरेस्ट कवर में आपको आ रहा है वो आपको शेखपुरा आ जाएगा, ठीक है। आप उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब जो हाईएस्ट में क्या है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट में कहाँ पर आपको, ये आपको वेस्टर्न चंपारण में है, मीडियम में भी कौन है, आपको वेस्टर्न चंपारण है, और ओपन में भी कौन है, आपको कैमूर है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इसलिए कि जो कैमूर है वो आपको हाईएस्ट में परसेंटेज में भी है, और आपको एरियाज में भी कौन आपको कैमूर है, और वेरी डेंस और मीडियम में कौन आपको वेस्टर्न चंपारण है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पे हुआ है एरिया वाइज में, वो आपको बांका में हुआ है, और लोएस्ट ग्रोथ कहाँ हुआ, कैमूर हुआ है, ठीक है। कैमूर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके ये आपको हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया भी और हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज के द्वारा भी आपको कैमूर ही है। लेकिन अगर लोएस्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो आपको कैमूर में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, एक जो नेशनल पार्क है आपको बिहार में, उसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर आपको वेस्टर्न चंपारण में है, ठीक है। और टोटल करीब जो बिहार में आपको देखेंगे ये आपको नेशनल पार्क हो गया, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार में टोटल आपको 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा इसमें नाम बता देता हूँ। जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होगा, ये आपको वेस्टर्न चंपारण में है। नागाई डैम और नकली डैम ये आपको कहाँ पर है, ये आपको जमुई में है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना इन दोनों को। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मुंगेर में है, भीमबंद। और गौतम बुद्ध तो पता होना चाहिए आपको, गया में है, ठीक है। और क्या है, कांवर झील कहाँ पर आपको, बेगूसराय में है, ठीक है। और ये एक ही रामसर साइट है बिहार का, याद रखने वाली बात है। और ये 39th पोजीशन में था, ठीक है। कैमूर कहाँ पर है, आपको कैमूर में ही है। पंत या फिर राजगीर कहाँ पर है, आपको नालंदा में है, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ पर है, आपको भागलपुर में है, ठीक है। और बरैल झील कहाँ पर आपको, वैशाली में है, हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। कुशेश्वर अस्थाना बर्ड सेंचुरी आपको कहाँ है, दरभंगा में है, ठीक है। ये थोड़ा आप याद रख लेना। और गोगी बिल कहाँ है, आपको कटिहार में है, ठीक है। गोगी बिल कहाँ पर, आपको कटिहार में है। तो ये था दोस्तों कुछ आपको बेसिक, आप इसको लिखें अपने नोटबुक में, आप इसको लिखें, तभी आपको ये लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा। और इससे चूँकि ये डेटा है ये आप भूल जाएंगे, तो आप इसे बार बार आप इसे लिखें, बार बार आप इसे रिवाइज़ करें, लिख के रिवाइज़ करें, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, ये जो 94,163 किलोमीटर जो स्क्वायर है ना, ये वाला बेसिकली जो इसका टोटल एरिया है, और आप देखेंगे तो जो लैंड का एरिया तो आपको भारत में
जो बिहार का है वो 2.86 है, कितना है 86, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन कितना है, ये जो 86 है ना यहाँ के बाद में, यही 8.6 जो है ये पॉपुलेशन है बिहार में। बिहार की मतलब इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% है, लेकिन लैंड में कितना है 2.86% है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है। और तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, आप मुझे वो बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। पर करीब 1106 पॉपुलेशन डेंसिटी है, और बिहार और टोटल ओवरऑल कितना है इंडिया का, आपको 382 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। चलिए दोस्तों, ऐसा कुछ आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर जो है वो एरिया वाइज पूछ रहा हूँ, वो कौन से में मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, और परसेंटेज वाइज सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, ठीक है। अभी जो ट्री कवर बिहार में कितना है, और फॉरेस्ट कवर अभी कवर कितना है, और टोटल मिला के वो कितना हो रहा है। आप मुझे 7 मेथड बताएं, 7, चलिए आप मुझे 10 बताइए, 10 नहीं तो 5 बोलिए, 5, जिससे कि हम फॉरेस्ट को हम बिहार में इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे 5 वो मेथड बताएं जिसके तहत हम फॉरेस्ट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बिहार में, ठीक है। ये आप मुझे बताएं, और 5 रीजन बताएं जिसके वजह से फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। ये आपको हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट वर्सेस या फिर इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट हम कैसे करें। इसके लिए भी आप मुझे 5 चीज़ों को बताएं। क्या इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड हो सकता है, क्या वो एक साथ चल सकते हैं, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। ये था कुछ आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक कुजनेट कर्व होता है, आप जाकर देखना ये कुजनेट कर्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कुजनेट कर्व का, क्योंकि आज हम आज इसको हम फेस भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था कुछ आपको बेसिक, आप इसको एक दफ़ा आप इसको रिवाइज कर लेना। जो फॉरेस्ट कवर आपको 2021 का आपको 17th है, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे तो 7.84% इसका फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर आपको 2.48 है। तो आप इसे थोड़ा ऐसे इस तरह एक दफ़ा से रिवाइज कर लिए। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। आप मुझे बता सकते हो मैं इस वीडियो में और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।